आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पीएचई डेली वेजर्स ने किया सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव। डेली वेजर्स को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई सिक्योरिटी। डेली वेजर्स ने 3 अहम मुतालिबात का किया ऐलान। मांगे पूरी ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेली वेजर्स लीडर रवि हंस ने की एहतजाज की क़यादत। हुकूमत हमारी 70 महीने की तनख्वाह रिलीज करे। एसआरओ 64 के तहत हमें पक्का करने की पॉलिसी बनाए। दिल्ली और लद्दाख यूटी की तरह हमें भी तनख्वाह दी जाए। उन्होंने कहा, पीएचई डेली वेजर्स ने किया सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। इस दौरान मुजाहिरीन डेली वेजर्स को रोकने के लिए पुलिस ने 3 लेयर में सिक्योरिटी लगाई। इस दौरान डेली वेजर्स ने हुकूमत से 3 अहम मुतालिबात की और मांगे पूरी न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इस दौरान डेली वेजर्स लीडर रवि हंस ने की एहतजाज की क़यादत और कहा कि हुकूमत हमारी 70 महीने की बकाया तनख्वाह रिलीज करे। एसआरओ 64 के तहत हमें पक्का करने की पॉलिसी बनाए और दिल्ली और लद्दाख यूटी की तरह हमें भी तनख्वाह दी जाए। पीएचई डेली वेजर्स आज सिविल सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। मेरे इस ओर देखेंगे आप, भारी तादाद में जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो सिविल सेक्रेटेरिएट की ओर मार्च निकालते हुए पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भारी जो अपनी डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। आगे इनके जो है कई सारे ऑफिसर चल रहे हैं। अगर हम पीछे की बात करें तो आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर कई सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर एसएसपी, डीवाईएसपी, एसएचओ अलग अलग थानों को यहाँ पहुंचे हुए हैं और सबकी कोशिश यही है कि डेली वेजर्स को यहीं पर ही रोका जाए, इसके आगे ना जाने दिया जाए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चाहे वो महिलाएं हो, डेली वेजर्स कर्मी या फिर पुरुष हो, भारी तादाद में ये लोग इस समय सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपना एहतजाज और जो सरकार से इनकी जो मांग है उन मांगों को लेकर ये सड़कों पे आज उतर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँ, क्या मुख्य मांगे आप सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गए हैं? हमारी वही 3 डिमांडें हैं जो 30 सालों से चलती आ रही हैं। एक हमारी पेंडिंग वेजेस का इशू है, वो 17 महीने की पेंडिंग वेजेस मिलनी चाहिए। दूसरी रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर एसआरओ 64 और तीसरा अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यूटी का मिनिमम वेजेस रेट क्यों लागू नहीं हुआ? दिल्ली पैटर्न पे या लद्दाख पैटर्न पे जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाना चाहिए। ये 3 हमारी डिमांडें हैं। आप ये बिल्कुल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनकी मांग यही है कि सरकार इनके मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करे और सरकार असेंबली में इनको लेकर को जल्दी कोई अनाउंसमेंट करे। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, पीएचई डेली वेजर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव किया था और डेली वेजर्स को रोकने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी भी लगाई थी, तो क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मुतालिबात थे जो डेली वेजर्स ने सामने रखे? तफसीलन बताइए। बिल्कुल फर्शीदा, मैं आपको बता दूं कि 3 अहम मांगों के लिए डेली वेजर्स ने आज सिविल सचिवालय का घेराव किया। हालांकि डेली वेजर्स का मुद्दा हम देख रहे हैं कि लगातार हाउस के अंदर ही बना हुआ है और इसको लेकर काफी हंगामे जो बढ़ता हुआ आज नजर के आया है। डेली वेजर ने आज जो बीसी रोड का जो चीफ इंजीनियर मुख्यालय है वहां से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और उसके बाद सिविल सचिवालय तक उन्होंने घेराव के लिए आना था। हालांकि पुलिस के बीच में बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग को क्रॉस कर लिया उसके बाद एक पुलिस के घेरे में ये लोग सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुख्यालय तक आए, वहां बैठे प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जो है वो रिएक्शन दी और जो टारगेट प्रदर्शन भी किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 इनकी मुख्य मांगे है, जो सरकार अगर पूरा नहीं करती है तो ये आगे कंटिन्यू और जो है वो बड़े एहतजाज करेंगे और मुमकिन हुआ तो पानी भी शहर का बंद करेंगे, जिससे सरकार पे प्रेशर का जो है वो बिल्डअप किया जा सके। इनका साफ तौर पर कहना है एक तो एसआरओ 64 के तहत इनको रेगुलराइज करने की पॉलिसी जो है उससे लागू किया जाए, साथ ही पिछले 70 महीने की जो पेंडिंग वेजेस हैं वो क्लियर की जाए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो इनके जिस तरह से सरकार इनको लेकर कुछ अहम डिसीजन नहीं ले पा रही है तो वो तुरंत डिसीजन ले ताकि इन लोगों को इनके हक हकूक मिल सके। ऐसे में जानकारी सामने ये भी आ रही है कि डेली वेजर्स ने दिल्ली और लद्दाख की मिसाल दी है, तो ऐसा क्यों हुआ? उनने दिल्ली और लद्दाख यूटी की मिसाल क्यों दी है, बताइए। जी, इन्होंने ये भी कहा कि जो लद्दाख और यूनियन टेरिटरी दिल्ली की है उसमें जो डेली वेजर्स स्थायी कर्मी है उनकी सैलरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेली वेजर्स को भी जो है वो सैलरी सेम रखी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ ही जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लद्दाख को भी यूटी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाई गई और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर टेरिटरी बनाई गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी के जिस तरह से एक्ट और रूल्स होते हैं उसमें जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, मिनिमम वेजेस है,
उसको जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनी थी, लेकिन अब इतना लंबा वक्त जाने के बाद भी अभी तक उस जो एक्ट को जो है लागू नहीं किया गया है। उनकी ये भी मांग थी कि लद्दाख और दिल्ली की तरफ से हमारी भी मिनिमम वेजेस जो है वो उसको मुकर्रर किया जाए, ताकि इतनी महंगाई के समय में जो हमें सिर्फ 9,000 की तनख्वाह मिल रही है वो हमारी तनख्वाह भी बढ़ सके, साथ ही साथ इनकी पेंडिंग वेजेस है वो भी क्लियर किया जाए और रेगुलराइज जी। उन्होंने हुकूमत से कितने महीने की तनख्वाह रिलीज करने की डिमांड की है, ख्वाहिश ये जानना चाहेंगे? बिल्कुल बच्चीदा, अगर मैं बताऊँ कि उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि 70 महीने की सैलरी जो है वो उनकी पेंडिंग है, वो सरकार ने रिलीज नहीं की है, वो रिलीज की जाए। बड़े सारे उनके साथी सदस्य हैं जो कि रिटायर भी हो गए हैं, उनको भी रिटायरमेंट की जो बेनिफिट है सरकारी वो दिए जाए, जो कि नहीं दिए। लोगों ने 25 साल 30 साल इस विभाग को दिए और सुचारू रूप से इसको चलाने का काम किया, तो ऐसे में सरकार ने उनके साथ बड़ा छोटेला रवैया अपनाया है। तो उनका यही कहना था जो हमारे मुद्दे हैं, जो जेन्युइन इशूज से लेकर चल रहे हैं, उसको सरकार हल करे। हालांकि सरकार ने कहा है उस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा है डेली वेजेस का, सबको किस तरह से वो रेगुलराइज करती है बहुत बड़ा सवाल है। कितने अंतराल तक इनको रेगुलराइज करती है, ये बहुत बड़ा जो है नजर है सबकी देखने वाली है। वहीं हाउस के अंदर आज इसमें इसको लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को सामने आया है, तो इसको लेकर भी नजरें सबकी वहीं पर बनी हुई। जी ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के मुलाजिम अपनी मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटे की हड़ताल पर है। बड़गाम में सभी NHM मुलाजिम CMO ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए, जिसमें सैलरी सुधार, बराबर काम, बराबर सैलरी, समाजी सुरक्षा, मुस्तकली और रिटायरमेंट के बाद गोल्डन हैंडशेक जैसी मांगे उठी। एहतजाज में जिला सदर फयाज अहमद और तर्जुमान अदनान अमीन ने हिस्सा लिया और सभी मुलाजिमों की मांगे पूरी करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वजीर सेहत सकीना इब्तू से अपील की कि NHM के मुद्दे को असेंबली में उठाकर जल्द हल करवाया जाए। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये डॉक्टर को ही पता है कि MBBS पे क्या 20 साल से NHM के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और NHM इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ सेक्टर। आप खुद भी देखेंगे जो भी अचीवमेंट आज तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अचीव की है, नेशनल हेल्थ मिशन का एक मेन रोल रहा, एक अहम और कलीदी रोल रहा उसमें। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि गवर्नमेंट हमें बार बार मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए। आज तक बहुत सारे वादे किए गए हमारे साथ कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं मिला हमें। अब हमने जो कुछ हासिल किया है वो हमने सड़कों पे निकल के ही हासिल किया है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक एलीट क्लास जिसमें डॉक्टर्स है, जिसमें कंसल्टेंट्स है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें मैनेजमेंट के लोग हैं, MSc किया है, MCA किया है और प्रॉपर रिक्रूटमेंट हुई है इनकी, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, लेकिन काम कहाँ पर कर रहे हैं हम स्टेट में ही काम कर रहे हैं ना। I've been working in NHM for the last 17 years and we don't have any job security yet. जब डेली वेजेस को बाकी मुलाजिमों को परमानेंट किया जाता है तो हमारे को क्या है? हम इतना रिस्क लेते हैं लाइफ में, लाइक कोविड में हमने इतना काम किया, फिर भी कोई उन्होंने जैसे जब नहीं लिया रिगार्डिंग और रेगुलराइजेशन। सो हम चाहते हैं कि इतना चाहते हैं एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी हो, हमारा पेंशन हो, हमारा इक्वल वर्क इक्वल पे हो, और रेगुलराइजेशन में अगर टाइम लगेगा भी, लेकिन ये जो बाकी डिमांड्स है हमारी वो फुलफिल होनी चाहिए। सो आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर in this SDH Khansa. So I've been working in NHM for the last 18 years और इतना काम करके भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। बोलूँ मैं अंदर NRH में काम करी SDH खानसा में, पिछले 18 सालों से मैं NRH में काम करी हूँ, लेकिन हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यह है कि फिलहाल जब तक रेगुलेशन का काम ना हो तब तक हमारे साथ इक्वल पे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और इक्वल पे और जो पे जरूरी है जब तक इनका रेगुलेशन के लिए कोई खास अमृत न बनाए, तब हमारे लिए इक्वल पे जॉब सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होने चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज आज 48 घंटे की स्ट्राइक पर चले गए हैं और इस वक्त जिला बड़गाम के CM ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी कुछ डिमांडें हैं जो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको जल्द अज जल्द पूरा करे। मजीद यहाँ पर हमने इन प्रोटेस्टर्स से बात की, उन्होंने कहा कि एक अरसे से हम इस डिपार्टमेंट को शुरू कर रहे हैं और उन इलाकों में शुरू कर रहे हैं जहाँ पर गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है, पैदल चलकर ये जो है
है, लोगों को खदमात फराहम करते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। इन्होंने मजीद इंतजामिया से अपील की है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली चल रही है, सेशंस इस वक्त फंक्शनल है और ये चाहते हैं कि उन सेशंस में नेशनल हेल्थ एम्प्लॉइज के बारे में बात की जाए और एक ठोस पॉलिसी लेकर इंतजामिया सामने आए ताकि ये एम्प्लॉइज सफर ना करें। मजीद क्या कुछ कहना है इन एम्प्लॉइज का इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमीन।